ज्वालामुखी। पृथ्वी के हर महाद्वीप में ज्वालामुखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर ज्वालामुखी नहीं है। विश्व में लगभग 1350 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से 500 ऐतिहासिक समय में फट चुकी है और 7 महाद्वीप पर है। इंडोनेशिया यह दुनिया का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला देश है, जहां पर इंडोनेशिया देश में हमें लगभग 130 से अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ दूसरे स्थान पर जापान देश आता है। यहाँ पर भी सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यहाँ पर 173 से अधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। चौथे स्थान पर रूस देश है और 5वें स्थान पर चिली है, जहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ द फायर में पाई जाती है। यह प्रशांत महासागर के किनारे आसपास स्थित एक विशाल क्षेत्र है, जहां जमीन को टेक्टोनिक प्लेटों आपस में टकराती है। दुनिया के लगभग 2/3 ज्वालामुखी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। पृथ्वी पर 80% ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र में ही होता है। क्या आपको पता है दुनिया में लगभग 500 मिलियन लोग हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं। ताल ज्वालामुखी बाटांगस प्रांत में स्थित है, जो दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी भी कहा जाता है। यह फिलीपींस देश के सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास है। भारत में सबसे अधिक ज्वालामुखी हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं और ज्वालामुखी के लिए खासकर सक्रिय ज्वालामुखी बैनर द्वीप है, जहां पर हाल ही में एक विस्फोट हुआ। सबसे पहले यहां पर 1787 में पहला विस्फोट हुआ था। उसके बाद 1991, 2005, 2017, 2022 और अब 2025 में इस द्वीप पर विस्फोट हुआ है। यह बैरिन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किमी दूरी के अंतर पर है। बैरन द्वीप भारत का एकमेव सक्रिय ज्वालामुखी का केंद्र है। वैसे भारत में कई जगह है जहां पर हमें ज्वालामुखी का क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें नारकोंडम क्षेत्र आता है, जो कि अंडमान में है। यहाँ पर शांत ज्वालामुखी है। बारातंग यह भी अंडमान में है। डेक्कन टेप्स यह महाराष्ट्र में है। गुजरात में ज्वालामुखी का क्षेत्र है धीनोदर हिल्स। हरियाणा में ज्वालामुखी का क्षेत्र है धोसी हिल और तोशाम पहाड़ियाँ। मणिपुर में ज्वालामुखी का क्षेत्र है लोकतल झील, पर इनमें से एक भी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, वो है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान में है। आखिर ज्वालामुखी तैयार कैसे होती है? पृथ्वी की सतह पर एक खुला मुख या दरार है, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा कक्ष से जुड़ता है। जब यह बढ़ जाता है तो यह विस्फोट होता है और पिघली हुई चट्टानें मतलब मैग्मा, राख, गैस और अन्य पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी को मुख्यतः 2 प्रमुख तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला आता है विस्फोट की आवृत्ति और दूसरा आता है संरचनात्मक आकार। और हम सबसे पहले देखेंगे विस्फोट की आवृत्ति, जिसमें नंबर 1 पर आता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है जिसमें समय समय पर लावा, राख, धुआं इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं। यह कभी भी फट सकता है। इसे ही सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है।
सुप्त ज्वालामुखी, इसमें वर्तमान में कोई उद्गार नहीं हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में फटने की संभावना है। इसे सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। मृत ज्वालामुखी का मतलब है इस ज्वालामुखी में जिसमें ना तो वर्तमान में उद्गार हो सकता है और ना ही भविष्य में, इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी वर्गीकरण का दूसरा प्रकार था संरचनात्मक आकार के स्थल पर। इसमें नंबर 1 पर आता है शील ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी छोटे और ढलान वाले होते हैं जो बहुत पतले तरल लावों के प्रवाह से बनते हैं। इसे ही शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें से दूसरा प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी। ये सबसे आम प्रकार का ज्वालामुखी होता है जिसमें लावा, राख, चट्टान परतों से बनी हुई होती है, इसलिए इसे मिश्र ज्वालामुखी कहा जाता है। सीडर कोन ज्वालामुखी, यह अपेक्षाकृत छोटे शंक्वाकार ज्वालामुखी होते हैं जिसकी लावा टुकड़े और पत्थरों से बनती है। इसे ही सिंटर कोन ज्वालामुखी कहा जाता है। लावा गुंबद ज्वालामुखी बहुत ही चिपचिपी मैग्नों के धीमी गति से निकलकर जमा होती है और इन गुंबददार संरचनाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे लावा गुंबद कहा जाता है। कैल्डेरा, यह विशाल ज्वालामुखी होता है। यह एक बड़े विस्फोट के बाद और ढह जाते हैं जिसमें एक बड़ा गड्ढा होता है। इत्यादि प्रकार की ज्वालामुखी होती है।